हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्विंग ट्रेड के लिए एक स्टॉक और क्या दे हो सकता है उस स्टॉक में, कितना ऊपर जा सकता है, वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये स्टॉक है एच और अभी मैंने जो है 1 आवर का जो है इसमें कैंडल लगाया हुआ है, चार्ट हमने ओपन कर लिया है। तो अगर 1 आवर का देखेंगे तो सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 1374 रुपये के आसपास का जो है सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है। 1374 से 1365 के बीच का जो देखें तो ये सपोर्ट है। और अगर हम अपसाइड अगर देखेंगे तो अभी जो रिसेंट का है ये 1451 गया है, और उससे पहले अगर देखें तो ये 1464, और उससे ऊपर अगर चलते हैं हम रेसिस्टेंट लेवल तो 1480 रुपये के आसपास ये जाता हुआ दिखता है। तो आइए देखते हैं एक बार 4 आवर में। तो हम 4 घंटे का कैंडल ओपन करते हैं। ये देखिए, तो 4 घंटे का कैंडल ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ऊपर से काफ़ी ऊपर से ये गिरा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 1725 रुपये से नीचे गिर के ट्रेड कर रहा है, और अभी 1428-30 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो अभी हम अगर देखते हैं इसको, तो अगर रिसेंट देखें कहाँ से नीचे गिरा है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं एक बार। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं तो कहाँ तक का हमें टारगेट यहाँ पे मिल सकता है और एंट्री हमारे लिए क्या अच्छी हो सकती है। तो आइए देखते हैं। तो हम एक बार लगाते हैं, और अभी हम जो रिसेंट अप और डाउन हुआ है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो हाई जो कि रिसेंट गया है वो अगर आप देखेंगे तो 1464 रुपये, उसी के हिसाब से स्टार्ट करते हैं हम। और जो लो ये है, इस लो को ही मार्क करके हम करते हैं। ये हमने यहाँ पे बना लिया है। तो ये हमारा जो है फिबोनाची यहाँ पे लग गया है। अब ये देखिए, जब हम फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं तो मेजरली क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ आता है और हम ये देखते हैं कि 0.5 या 0.618 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे अच्छा वो माना जाता है, वहाँ से हमें अपसाइड मूव और देखने के लिए मिल जाता है। तो टारगेट जो है अच्छे मिल जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 1431 के आसपास जो अभी का जो प्राइस चल रहा है, यहाँ पे अगर हम एंट्री अगर लेते हैं, राइट, तो यहाँ से हमें जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ मिलेगा। तो हमें अच्छा खासा जो है देखेंगे कि इसके बाद 1438 1450 तक, और उसके बाद अगर देखेंगे तो 1464 जो हाई गया था यहाँ तक के टारगेट हमें मिलते हुए दिखते हैं। और अगर थोड़ा सा और अगर आगे ऊपर की तरफ देखें तो 1500 का टारगेट जो है 1505 का टारगेट हमें आता हुआ मिल जाएगा। तो हम इसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड में जैसा कि हम सभी देखते हैं कि स्विंग ट्रेड जो हम करते हैं वो हम करते हैं 3 दिन से लेकर लगभग 3 वीक्स तक के लिए हम प्लान करते हैं। तो इसी को देखते हुए अगर हमें 4 से 5%, 6%, 10% तक का हम इसमें प्लान करते हैं, तो 5%, 6% जो है सफिशिएंट होता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो 5 से 6% मिलता है आपको टारगेट, तो आप वहाँ पे निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसी तरीके से जो है रिसर्च करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या क्या लेवल्स रह सकते हैं। और इसी के साथ एक जो है मैं देखिए ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये हमारा जो है लो है, ये देखिए, और इसी को लो को हम यहाँ पे टच करते हुए इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ये देखिए, तो ये ट्रेंड लाइन हो गई मेरी। और इसी ट्रेंड लाइन को देखते हैं, ये यहाँ पे इसको ये लो हो गया और इसका लो ये चल रहा है। तो अगर ये यहाँ से आता है, यहाँ ये सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जाता है, फिर ये सपोर्ट लेके ऊपर, तो इस तरीके से अगर ये जाता हुआ दिखता है तो ये अप मूव में आता चला जाएगा और अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। अपने चार्ट इस तरीके से लगाइए, लगाने के बाद फिब रिट्रेसमेंट यूज़ कीजिए, इसके साथ साथ इसको हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से जैसे अगर देखेंगे यहाँ पे आया और गिरने के बाद यहाँ से अपसाइड का मूव लिया और ये सीधे 1465 गया, उसके बाद फिर नीचे गिरा है। और जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ से इसी को अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो और भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख जाएगा। बहुत ही जल्दी आपको 1470-75 का आसपास का टारगेट प्लस ऊपर 1500 का टारगेट देखने के लिए भी मिल सकता है। तो इसमें प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई सेल और बाई की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ ये वीडियो जो बना रहा हूँ प्रॉपर तरीके से एजुकेशन के लिए, ताकि आप ये सीखें और इन चीज़ों को अदर स्टॉक्स पे भी अप्लाई करके और उसका बेनिफिट ले सकें। याद रखिएगा, स्टॉप लॉस जो है प्रॉपर तरीके से ज़रूर लगा के रखिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी कोई भी आप स्टॉक खरीदते हैं। और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो उसमें बड़े लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखना है अपने टारगेट के साथ साथ। अगर टारगेट आपका जैसे ही अचीव होता है तो आप वहाँ से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप नए हैं शेयर मार्केट में
और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एंजल का, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।